और कुछ नए मुल्क की सैर करते हैं। ठीक है बच्चों। आज कुछ नए मुल्कों की सैर करते हैं हम लोग। एक नया फ्रेश कॉन्टिनेंट जिसका नाम है जनाब यूरोप। यूरोप चलते हैं। ठीक है। काफी लोग यूरोप जाना चाहते हैं, तो देख लेते हैं ऐसा क्या है यूरोप में। बच्चों यूरोप में टोटल 44 मुल्क है। कितने मुल्क है? 44 मुल्क है। ठीक है। कैमरा क्या हो रहा है? उस कैमरा स्टार्ट हो रहा है। अब ठीक है। अब ठीक है। चलो बेहतर। अच्छा बच्चों इस कॉन्टिनेंट में टोटल 44 मुल्क है आपके पास। ठीक है। 44 कंट्री। सबसे पहले हर बार की तरह नक्शा बना लेते हैं, या ऊपर से शुरू करना है। ऊपर से ऐसे शुरू करें। ठीक है। फिर यहां से इसको ऐसे लेके आए और इस तरह से। यहां से एक और ये 3 और फिर यहां से वापस आएंगे। इसका कुछ नक्शा बड़ा टेढ़ा किस्म का है। करते हैं। ऐसे यहां से वापसी, ऐसे और ऐसे, ऐसे इस तरह से आएगा। यहां से इस तरह का सब हो रहा है, बल्कि इस तरह से काम कर देते हैं। ठीक है। ऐसे फिर यहां से ऐसे। ठीक है। और फिर जहां पर हम उसको देते हैं ऐसे बैंड, और फिर यहाँ से इधर। इस तरह की शक्ल बनती है इसकी, एक डॉग टाइप की ना, एक डॉग टाइप से इसकी शक्ल बनती है इस तरह से। थोड़ा सा मुंह आगे लगा देता हूँ ताकि इस तरह से इसकी एक डॉग टाइप की शक्ल बनती है, जो यूरोप का हमारे पास नक्शा है। ठीक है। सबसे पहले इस तरह से इसकी निकालो डायरेक्शंस। टॉप पे नॉर्थ, नीचे साउथ, सेंटर में लिखो वही, ये साइड वेस्ट, ये इधर वाली साइड आपकी ईस्ट। ठीक है। ऊपर इसकी मैंने एक टेल बनाई है, इस टेल को आधा करो, इस टेल को आधा करो।
इस टेल को यहां से हाफ कर देते हैं, ठीक है। इसके साथ इस तरह से मैं बना देता हूँ, ऐसे करते हैं। ये ऊपर टॉप पे रखे, जिसका नाम है जनाब नॉर्वे। नॉर्वे। उसके बाद क्या, एस, नीचे आओ, स्वीडन। 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 यहां पर थोड़ा सा फासला बनेगा और यहां पर एक काटल लगता है। ये यहाँ का जो मुल्क है ना, ये जो एरिया यहाँ पर काटल है, इसको बोलते हैं फिनलैंड। एफ से फिनलैंड। 3 मुल्क बनाए अभी तक, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। नॉर्वे की हाइट देखो कहां पे है, इसी आगे कुछ दुनिया एंड है। ये जो नॉर्वे की हाइट है ना, इससे ऊपर कोई कॉन्टिनेंट, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पर दुनिया का इख्तिताम हो रहा है, एंड पे जा रही है दुनिया, ठीक है। ये नॉर्वे वो मुल्क है जहाँ 6 महीने जो है वो रात है और 6 महीने सूरज है। ये एक ऐसा मुल्क है, और ठंड इस कदर तबाही की यहाँ पे बढ़ती है, इसका हिसाब कोई नहीं कि हाइट में हुआ था। सबसे हाईएस्ट पे ये मुल्क है इस टाइम पे, नॉर्वे, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द भी जो है वो सारा समुंदर ही तकरीबन लगता है इसको। एक साइड पे लैंड है, बाकी सारे समुंदर है, ठीक है। ओशंस देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सा ओशन लगता है। यूरोप। यूरोप को हमारे पास कौन कौन सा ओशन लगता है वो देखिए। नॉर्थ वाली साइड पे ये जो साइड है ना, यहाँ पे दुनिया का सबसे छोटा ओशन लगता है, जिसका नाम है आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन, ठीक है। ये मैंने एक गैप सा बनाया, यहाँ से कर्व सा करके, ये कर्व सा करके मैंने एक गैप सा बनाया। अच्छा, ये जो एरिया है, जो मैं रेड कर, सॉरी ब्लैक कर, यहाँ पे आपका एक छोटा सा समुंदर है जो आर्कटिक ओशन में जाके गिरता है। इसको नाम देते हैं बाल्टिक सी। बाल्टिक सी। बाल्टिक सी। ये आपके बाल्टिक कंट्रीज है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये बाल्टिक कंट्रीज। इन बाल्टिक कंट्रीज में टोटल 5 कंट्रीज आते हैं। टोटल 5 कंट्रीज आते हैं इस बाल्टिक में, ठीक है। ये मतलब पीछे कर दिया, इसको मैं यहाँ नहीं ले जाता, यहाँ करके बना ये ऐसे करके ये जो एरिया है ना, और यहां पर एक आइलैंड है। आइलैंड। आइलैंड, इसका नाम है आइसलैंड। 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 ये जो मैंने दोमसी बनाई है ना, देख रहे हो, ये दोमसी मैंने इसी बनाई है। ये एक मुल्क है जिसका नाम है डेनमार्क। 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 ये बाल्टिक कंट्रीज है 5, आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। इनको बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं, क्यों? इनके साथ बाल्टिक सी लगता है। बाल्टिक सी लगता है इनके साथ, ठीक है, इसलिए इनको बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं हम।
ओके हो गया यहां तक, ये यहां तक मुझे पता है, फिर आगे चलो। सर पांचवा मुल्क कौन सा है? आइसलैंड, 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 ठीक है, आइसलैंड। यहां पर एक समुद्र है, ओशन नहीं है, सी है, सी है, ओशन नहीं है, सी है, जिसका नाम है ब्लैक सी। ये इसी से, इससे ऊपर जो सारा रशिया है, यहाँ सारा रशिया आ गया, रूस है उस साइड पे, ठीक है, उस साइड पे आपका सारा क्या है, रशिया, रूस है। अच्छा भाई, अब आ जाओ आगे। बल्कि काम करो, इन इन पांच को अलग लिखो, बाल्टिक के मैं आपको और लिखवाता हूँ, बाल्टिक के 3 कर लो क्योंकि आपके सारे मिक्स हो जाएंगे। ये जो 5 है ना, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, इनको अलग रखो। मैं आपको बाल्टिक के 3 लिखवाता हूँ, वो 3 कर लो, वो क्योंकि वो बाल्टिक के बिल्कुल ऊपर है, वो 3 मुल्क, वो 3 मुल्क जो है जनाब, वो बिल्कुल उसके ऊपर है बाल्टिक कंट्रीज में। उसका एब्रीविएशन है ELL, ELL। ये ऐसे है, ये फिनलैंड लैंड के साथ है, बिल्कुल बाल्टिक सी के ऊपर, ऐसे ऐसे ऐसे, वो इस तरह से बने हुए हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले आपका एस्टोनिया, एस्टोनिया, उसके बाद है आपका नीचे वाला कंट्री है लटविया, लटविया, उसके नीचे है लिथुआनिया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लटविया और लिथुआनिया, ये 3 कर लो बाल्टिक सी कंट्री, बाल्टिक सी वाले कंट्रीज कर लो 3, एस्टोनिया, लटविया, लिथुआनिया, ELL, एस्टोनिया, लटविया, लिथुआनिया। इसका स्टडी वीजा लिथुआनिया का, लिथुआनिया का स्टडी वीजा बहुत आसानी से मिलता है, लेकिन खर्चा ज्यादा लगता है, लेकिन आसानी से मिल जाता है, उसमें रिजेक्शन कोई नहीं। अगर किसी का बाहर जाने का मूड हो तो इसका ट्राई करो, लिथुआनिया का। लेकिन इसकी एक बैड पॉइंट ये है कि इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं। और मेरी एक और बात याद रखना, जिसकी एम्बेसी पाकिस्तान में ना हो उसका वीजा आसानी से मिलेगा, जिस कंट्री की एम्बेसी पाकिस्तान में ना हो ना, उसमें अप्लाई करना, उसका वीजा आसानी से मिलेगा। उसकी एम्बेसी कहाँ पे होगी, या तो उसकी एम्बेसी होगी ईरान में, सऊदी अरेबिया या दुबई, ये 3 मुल्कों में जाके आप उनका वीजा ले सकते हो। हाँ जी, इटली इज द बेस्ट कंट्री फॉर द स्टडी, लेकिन वो हर एक को उसमें वो चॉइस में नहीं ना आ सकता, इसलिए और जो छोटे छोटे मुल्क है उनको भी देखा करें कि ये भी ऑप्शन में रखते हैं, ठीक है। क्योंकि इटली, स्पेन, फ्रांस, UK, इनकी तरफ हर बंदा भागता है, इन कंट्रीज का किसी को नहीं पता होता, ये एक चीज है। आगे देखते हैं, आगे 4 मुल्क बनाते हैं, BUMR, 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 BUMR। सबसे पहले एक यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पर, उसके बाद एक बनेगा इधर, ये आधा इधर यूरोप में बेचारा खज्जल हो रहा, आधा उधर एशिया में जो है वो निकलता,
ठीक है, BUMR, M से आगे बनेगा, इसके बाद यहां पे, और उसके बाद R से इधर ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब ये है कौन कौन सी? सबसे पहले बी से देखो, बेलारूस, बेलारूस। यू से यूक्रेन, यूक्राइन है, रशिया, यूक्राइन। अब ये रशिया, सॉरी माडोवा, माडोवा। और उसके बाद आर से आपके पास है रोमानिया, ये समुद्र के साथ है ऐसे, रोमानिया, 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 ठीक है। इस रोमानिया के बिल्कुल नीचे एक मुल्क है, इस रोमानिया के बिल्कुल नीचे दो मुल्क है, बेसिकली मैं दोनों दिखवा रहा हूं, एक है यहां पे करके और एक यहां ऐसे बना, ऐसे ऐसे। वो भी क्या रहा है, एशिया में हो रहा है खजन। यूक्रेन के नीचे है माडोवा, माडोवा, यूक्रेन के नीचे है माडोवा, माडोवा, माडोवा। एक मुल्क लगता है बिल्कुल साफ करके, मुझे इस मुल्क का नाम है बल्गारिया, 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 ठीक है। बल्गारिया से आप नीचे आओगे, ये खजर हो रहा है मुल्क एशिया में, और यूरोप में। बच्चों ये है तुर्की, तुर्की। अब जो लोग इलीगल तौर पे यूरोप एंटर होते हैं ना, वो ब्लैक सी से आते हैं, ईरान से मतलब पाकिस्तान ऐसे जा रहे हो ना, पाकिस्तान से, ईरान से या तो वो डायरेक्ट इंटर होते हैं तुर्की, ठीक है। अगर वो तुर्की इंटर नहीं हो रहे तो वो इंटर हो गए ब्लैक सी में, ठीक है। क्योंकि ये जो तुर्की है ना, ये बेसिकली इसका जो नक्शा है ना वो कुछ इस तरह से, ये इस तरह बना हुआ है, कुछ इधर पार्ट है, कुछ ऐसे है इसका, ऐसे इस तरह से, ये मतलब ब्लैक सी के अंदर आता है ये इस साइज का। अच्छा, वो या तो ब्लैक सी इंटर होंगे, वहां से तुर्की, तुर्की से बल्गारिया, बल्गारिया से रोमानिया, रोमानिया
Yeah.